हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। चलिए यार, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा किस तरीके से निफ्टी मूव कर सकता है और क्या हमारा प्लानिंग रहेगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में देखते हैं चल क्या रहा है। अभी एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखो, सबसे पहले आपको ये देखो कि कौन कौन से पैटर्न्स निफ्टी में बने थे। देखो पहले आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी जो था गाइस, ये था डाउन ट्रेंड चैनल में। देख रहे हो, डाउनवर्ड चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से एक चैनल में मूव कर रहा था, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, डाउन आया, या ट्रैपिंग भी हुआ, एक बार फेक ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ था, या उसके बाद जाके मार्केट अगर आप देखोगे सस्टेन करना स्टार्ट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अभी आप नोटिस करो यहाँ पे ये जो था, ये एक सपोर्ट जोन था गाइस, 24,500 के आसपास का। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 24,500 का जो आप लेवल देख रहे हो, अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ट्राई किया, उसके अगले दिन ही रिवर्स हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ था। यहाँ पे जो लोगों ने देख के सेल किया होगा उनको भी फंसाया, जिन लोगों ने बाय का ट्रेड ऑलरेडी बना रखा होगा उनके भी स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट किया। बट दूसरी चीज़, मैंने आपको क्लियरली शॉर्ट्स वीडियो में ये बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर एक दो दिन और सस्टेन कर जाता है तो मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। ये क्लियर कट मैंने बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हो। तो हुआ क्या, पहली चीज़ गैप अप ओपन होगी, ठीक है। अब अभी आप देखोगे, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस तरीके से, ये एक अगेन डाउनवर्ड चैनल में था और बहुत टाइट कंसोलिडेशन था इस तरीके से, पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा था निफ्टी के अंदर। अभी क्या हुआ, डायरेक्ट गैप अप ओपन होके मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर निकल गया। दूसरी चीज़, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि ये सस्टेन कर गया। या तो ये होता कि अगर ये गैप गैप अप हुआ तो यहाँ पे आप देखो एक गैप फिलिंग जोन बन चुका है, ये इस तरीके से, और ये गैप फिलिंग जोन आप ऑलरेडी निफ्टी के अंदर बना हुआ है। डिपेंड यही करेगा कि मार्केट यहाँ से पहले डायरेक्ट ऊपर जाएगा मूव करने, या ये गैप फिलिंग के लिए आएगा। अब देखो, गैप फिलिंग के लिए हम जब तक ट्रेड नहीं बना सकते जब तक मार्केट 24,850 के नीचे ना निकले। अभी समझ लो, ये जो एक अप ट्रेंड आ रहा है ना, अप ट्रेंड के लिए जो लोग स्विंग ट्रेड्स करते हैं या जो लोग डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए 24,800 का स्टॉप लॉस है। सिंपल ऐसा समझो। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आने लगता है तो हम ये प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि मार्केट इस गैप को फिल करने जाएगा। सिंपल ये लॉजिक है, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एज ऑफ नाउ मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। एक देखो प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, इसको समझने का कोशिश करो। पहले डाउन आया, ऊपर गया, अभी एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर आएगा। तो प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। एक आध दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिले, उसके बाद जाके आपको फिर से पॉजिटिविटी देखने को मिले। अब यहाँ देखो कितना अच्छा पैटर्न बनाया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ये नोटिस करो, ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो, ये डिमांड जोन है। रीज़न आपके सामने है। यहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बिल्ड करके सेम लेवल पे गया, अगेन रिजेक्शन ले लिया, प्राइस फिर नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग हुई, और धीरे धीरे करके मूव आ रहा है। तो डिपेंड करेगा कि ये जोन पे मार्केट कैसे सस्टेन करता है या कैसे रिएक्ट करता है। ब्रेकडाउन अगर देता है तो कोशिश करेगा थोड़ा सा और नीचे आने का, बट ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जोन है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट 24,850 के लेवल को टच करने का पूरा पूरा गाइस ट्राई कर सकता है 15 मिनट में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ अभी बहुत जल्दबाजी मत करना। जब तक ये 24-25 हज़ार का लेवल, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, सबसे मेन चीज़ ये समझो। अगर 25,000 का लेवल सस्टेन कर जाता है ये, तो आने वाले दिनों में हमें बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर अपसाइड की तरफ। बट अगर ये नीचे आता है तो ये लेवल को टच करने का ट्राई करेगा। बट अगर 24,900 का ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन दे देगा तो फिर मे बी ये जो ब्रेकआउट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड हो जाएगा। तब मार्केट एक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हमारा एनालिसिस सिंपल से यही रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने लगता है, ये जैसे स्विंग अपना डे हाई ब्रेक करेगा तो हम एक अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो अगेन अपसाइड प्लान करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन दे रहा होगा तो फिर डाउन साइड प्लान करेंगे। सिंपल एनालिसिस है, रेंज के हिसाब से चलो,
लेवल्स के हिसाब से चलो, जिस हिसाब से लेवल्स ब्रेकआउट देंगे अप साइड, ब्रेक डाउन देंगे तो डाउन साइड। सिंपल लॉजिक है इसके। तो अभी चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं, पहले चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा है। देखो अभी डेली टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें समझने का कोशिश, तो मैंने आपको क्लियर कट क्या बताया था। ये जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया सस्टेन अगर कर जाता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हम लोगों को अप मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउन आया, करंट आया, अगेन डाउन आया। अगर कल एक बुलिश कैंडल मिलता है, यही स्टॉप लॉस है हमारा 55,602। यही स्टॉप लॉस है गाइज। अगर ये सस्टेन कर गया, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ये मान के चलो। अगर ये सस्टेन कर जाता है, अगर ये फील्ड होता है तो फिर नीचे आ जाएगा दोबारा। ये इतना बड़ा जो रेंज बनाया है 4-5 दिन हफ्ते का, के ऊपर बायर्स को सस्टेन करना पड़ेगा गाइज अपने आप को। अगर सस्टेन करते हैं तो ही मूव आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगा। ये ध्यान रखना। एज ऑफ नाउ देखोगे तो गैप है यहाँ सबसे। तो एक और चीज़ आपको समझ पड़ेगा, ये जो जोन है ये गैप फिलिंग जोन है। अब इसमें ना दो सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं आपको बताऊँ क्या क्या हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये रेंज को ब्रेक डाउन दे, गैप फिलिंग करने आए, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन करे और यहाँ से फिर से ऊपर निकल जाए। एक ये उम्मीद है होने की। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, यहाँ से आप देखो क्लियर कट हमें दिख रहा है गाइस, ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये सपोर्ट जोन पे है, तो कहीं ना कहीं तो देखो फटने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो डिपेंड करेगी ओपनिंग कैसी होती है। अगर फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन के ऊपर एक अच्छी कैंडल बना देता है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पहले ये गैप फिलिंग करने जाएगा, उसके बाद जाके एक अपना नया मूव डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू समझ में आ गया होगा। कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिलेगा, इस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।